हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अदर ग्रुप्स में अगर शामिल हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वीडियो काफ़ी बाद में मिल रही होती है और मुझे कमेंट भी आ रहे होते हैं कि मैम काफ़ी लेट हो गया। तो एंट्रेंस में अभी काफ़ी टाइम है, तो आप प्लीज़ उससे पहले पहले जहाँ तक हो सके वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब जो मेरा वीडियो बनाने का मोटो है वो पूरा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो वही मतलब मेरा बेसिकली मोटो है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो बाद में आती है, बट पहले तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि जिस काम के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है तो वो काम भी होना चाहिए, ठीक है। तो मेन यही है, तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 1 है कि विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें बच्चे में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही आता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है, तो ये किसका लक्षण है। तो इसका ऑप्शन है किशोरावस्था का, कि उसमें बस खुद से ही प्यार होता है, बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है ना। तो इस टाइप का कुछ होता है, तो वो होता है हमारा किशोरावस्था में। तो सेकंड वाले का ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था काल कहा गया है। तो थर्ड वाले का आंसर है डी, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। गिरोह जो ग्रुपिंग होती है, ठीक है, तो वो बाल्यावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है। दिवा स्वप्न, दिन में भी सपने देख रहे होते हैं, तो वो किशोरी होते हैं, ठीक है। और हम सभी लोग उस एज से निकले हैं, तो डेफिनेटली सबको पता ही होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, अभिवृद्धि जो है वो शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो वृद्धि है, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली तो शारीरिक अर्थ में होगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है, ठीक है। तो इसका वृद्धि संकुचित है, ठीक है, एक तरीके से विकास भी संकुचित है, आयु में बढ़ोतरी भी। परिपक्वता, ठीक है, तो परिपक्वता एक व्यापक शब्द हम मानेंगे अगर हम चारों ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन का अनोखा काल माना गया है। तो जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है, बाल्यावस्था को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है। कौन सी अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है बाल्यावस्था, सी। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। जो बच्चे का जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसका क्या कारण है, तो वो है आनुवांशिकता, ठीक है। उसका जो फिजिकली जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात हो रही है कि मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में जब तर्क करने लगता है, तो वो है बाल्यावस्था। तो क्या आंसर है इसका, बाल्यावस्था। उसके बाद है, कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है। तो कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय जो हम देख भी नहीं रहे फिर भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तो वो होता है हमारा किशोरावस्था में। किस में होता है, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिगमंड फ्रायड के मतानुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो 12 का आंसर है हमारा इलेक्ट्रा ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है। तो इसका आंसर है एडिपस ग्रंथि। तो ये दोनों आप याद कर लेना एक बार अच्छे से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है। तो बाल्यावस्था की बात हो रही है, उसे गिरोह की अवस्था कहा जाता है, तो ऑब्वियसली ये समूह के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालकों में नेतृत्व गुणों का विकास, जहाँ नेतृत्व की बात आती है तो वो किस विकास अवस्था में हो जाता है। बच्चों का जो नेतृत्व का गुण है, ठीक है, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बच्चों के अंदर है बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, कि बालक किस अवस्था में ज़्यादा मतलब सीखता है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बाल्यावस्था, बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालक में सामान्य
सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है? अगर हम बच्चे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कोई आया है। कौन है भैया? हाँ भैया, कितने वाले? कितने? 3 दे दो, 2 दे दो, 1 गोल दे दो। मैं गोल ब्रेक तो ले रहा हूँ, मैं पी लूँगा। ये रही। सॉरी, आपको रुकना पड़ा, कोई आ गया था गेट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही थी कि बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चे का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना चाहते हैं तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, कि बच्चे का अगर हम सामान्य एकदम सामाजिक एवं मानसिक विकास जो करना चाहते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। उसके बाद है विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं। जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते तो उससे पहले उनके जो खेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आत्म केंद्रित। ठीक है, वो खुद ही खेल रहे होते हैं, खिलौने से उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो आत्म केंद्रित होते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है कि हाँ अब उसका सामाजिक विकास होगा। ठीक है, मतलब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, शैशवावस्था में ही। बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है, तो इसका है आंसर हमारा सी। ठीक है, उसके बाद है हमारा गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना। ठीक है, गर्भावस्था में जब मतलब पेट में होता है तो उस समय उनका जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैरों की ओर होना, यानी सिर से पैरों की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ये सिफोलोकाउडल। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है और ये जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है, तो किस उस पे आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है, तो इसका आंसर है हमारा 22 का बी, 3 से 6 वर्ष के मध्य, 3 से 6 वर्ष के मध्य। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। मतलब शब्द नहीं होते तो सिर्फ क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना बच्चा कब सीखता है, तो जन्म से 3 वर्ष के बीच में। बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप में होता है। जब बच्चे नैतिक रूप से हम कह सकते हैं कि उनमें सर्वाधिक जो उसका डेवलपमेंट होता है तो वो कौन सी एज ग्रुप होती है, तो वो होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, आभासीय प्रौढ़ता काल कहा गया है। ठीक है, आभासीय सिर्फ आभास में ही रहना। ठीक है, कुछ मतलब सच से परे रहना, तो ऐसा कब होता है हमारा किशोरावस्था में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में बोला गया है, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विकसित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप से तो सबसे ज़्यादा विकसित होता है किशोरावस्था में ही। उसको लगता है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होती है, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से ऊपर होती है। ठीक है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। अगर कोई बच्चा मतलब पिछड़े हैं उनकी पहचान के लिए
कौन सी कि हम कैसे जान पाएंगे? तो उनकी बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि या मानसिक आयु या ABC तीनों। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। देखो शैक्षिक लब्धि से ही जान पाएंगे कि बच्चा एजुकेशन में कैसा है, तभी हम जान पाएंगे कि वो पिछड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29, शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। जो शैशवावस्था है उसकी जो अवधि मानी गई है वो है 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था का काल है हमारा 5 से 12 वर्ष तक। बालक के व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव नहीं है? तो देखो नहीं पूछा इन्होंने, ना पर्यावरण और ना ही अनुवांशिक प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव, अनुवांशिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का इसमें है बालक के व्यक्ति के प्रभाव पर किसका प्रभाव नहीं है। देखो पर्यावरण का प्रभाव है, आनुवंशिकता का प्रभाव है ना, पर्यावरण और ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। प्रभाव होता है बट इसमें से हम किसी एक को टिक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का प्रभाव होता है, तो इसलिए हम इसमें डी टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 में बात हो रही है कि पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के चरण के अंतर्गत संवेदी गत्यात्मक कौन सा है? 0 से 2 वर्ष। पियाजे के स्टेजेस ज़रूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्षा में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है व्याख्यान विधि में, ठीक है। छात्र केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, उसी के अंदर जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चे का चिल्लाना रोना उसके किस प्रकार के विकास के प्रारंभिक चरण है? तो ये आएगा भाषिक, ठीक है। मतलब भाषा ही होती है, चिल्ला रहा है रो रहा है क्योंकि बोल तो सकता नहीं है वो बचपन में, है ना। तो ये प्रारंभिक चरण है उसकी भाषा विकास के। क्वेश्चन नंबर 35 और हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है। तो ब्रेल दृष्टि विकलांग बच्चों से संबंधित है, तो उन्हीं को ये पुस्तक प्राप्त की जाती है। तो इतनी सी आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।